हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानुषी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी दिशा बदल जाएगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है आगामी एक माह में, और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि आपके पास समय कम है और आपको सिलेक्शन लेना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आरएस की बुक हो या फिर आपके थर्ड ग्रेड की बुक हो या आपके सेकंड ग्रेड की बुक हो, सब में राजस्थान की जीके एक जैसी ही होती है। यानी कि जो पब्लिकेशन होता है वो उसका ऊपर का फर्स्ट का पेज चेंज करके वो आपको दे देता है। यानी कि मैटर उतना ही होता है और हम उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है और एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी मैंने देखा रिट में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की और जिनके अच्छे नंबर थे, फिर भी उनका फाइनल रूप से चयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण ये था कि उनको नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो आज इसी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा। जैसा कि आप देखोगे, आप एक चीज नोटिस करना कि आपके 2016, 2018 और 2022 में जो सिलेबस है जीके का वो बिल्कुल सेम है। मैं राजस्थान जीके की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी भारत का भूगोल, इंडिया और संविधान की बात नहीं कर रहा। तो आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान का जो भूगोल है वो सेम है बिल्कुल। और केवल आपके इस वर्ष 2022 में केवल जनजातियों वाला टॉपिक जुड़ा है, जिसमें से आपके इस बार 2022-23 का जो एग्जाम हुआ दिसंबर में, जो आपके रद्द हुआ है अभी, तो उसमें जनजातियों से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो पहले नहीं पूछे गए थे। इसी तरह राजस्थानी सभ्यताएं सेम है। 8वीं से 18वीं सदी तक का राजस्थान का इतिहास बिल्कुल सेम है। राजस्थान का धार्मिक और समाज भी आपका बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह राजस्थान का स्वतंत्रता संघर्ष इतिहास, ये इसमें भी केवल आपके 2 टॉपिक इस बार नए जुड़े हैं, बाकी सेम है। कौन कौन से? 1857 क्रांति और राजनीतिक जागृति, ये बिल्कुल सेम है। और बाकी ये 2 टॉपिक इस बार जुड़े हैं। और एकीकरण भी वैसा का वैसा ही है। तो आपको समझना क्या है कि जो क्वेश्चन आपके 2016 में पूछे गए वही क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे गए, और वही क्वेश्चन आपके अब 2023 में पूछे गए हैं, जिनको मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए कैसे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। अब इसी तरह आपके 2018 में पूछा गया कि डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, अब इसी तरह संप सभा की स्थापना कब हुई? 2016 में पूछा गया। 2018 में पूछा गया कि संप सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, अब आप देखो 2016 में पूछा गया तो इसमें सन पूछा गया कब और कब, और 2018 में पूछा गया अध्यक्ष और अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि आपके क्या पूछा गया? अध्यक्ष और अध्यक्ष, और इधर सन पूछा गया, बिल्कुल सेम है। और 2022 में आप देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? सन। यानी कि आपको यहां हिंट मिल गया था कि अब आपको प्रजामंडल की स्थापना के सन याद करने हैं और आपको प्रजामंडल के अध्यक्षों के नाम याद करने हैं। ये काम आपको करना है। ठीक है, इसी तरह अब आपके जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी स्थापना और उनके अध्यक्ष आपको नाम याद करने हैं, क्योंकि इस बार आपके यही पूछे जाएंगे। तो ये आपको हिंट मिल गया कि यही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे आगे चलिए, पूछा गया 2016 में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। यानी कि कौन सा नेता बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? 4 ऑप्शन थे, 3 संबंधित थे, 1 संबंधित नहीं था। इसी तरह फिर पूछा गया 2018 में उन नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया है। यानी कि कौन कौन से नेता थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो आपको बताना था। अब यही क्वेश्चन पूछा गया कि साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से था, तो आपका वही था बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी कि एक ही आंदोलन आपके पूछा गया। आप चाहो तो आरपीएससी की वेबसाइट पर जाना और वहां से पूरे प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना और देखना, यही क्वेश्चन आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, या फिर विभिन्न टेलीग्राम है या फिर मेरा टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे मैं आपको डाल दूंगा ये पूरे क्वेश्चन, जहां आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? इसी तरह पापू जी का अवतार माना जाता है। तो अब आपके थोड़ा बहुत चेंज कर दिया कि तेजा जी का जन्म स्थान कहां पर हुआ। आगे, जीन माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? किस जिले में? इसी तरह शीला देवी का मंदिर किस जिले में है? यानी कि अब आपको मालूम चल गया था कि आपको जो देवियां हैं उनके जिले आपको याद करने हैं। तो जिन्होंने याद कर लिया था, तो देखो यहाँ पे पूछा गया नागरनेची माता का मंदिर किस जिले में? 2023 में पूछा गया।
यानी कि आपको हिंट मिल रहा है कि आपके जितने भी देवता और देवियां हैं उनके मुख्य स्थान कौन कौन से जिले में है, ये आपको याद करने हैं। वापस यही पूछे जाएंगे या फिर आपके सुमिलित करना या पूछे जाएंगे, तो आपको ज्यादा गहराई में नहीं घुसना, ठीक है। राजस्थान में जीके में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे, बादशाह का मेला किस जिले में है, पूछा गया 2016 में। फिर पूछा गया बड़तली का मेला किस जिले में है, जिले पूछा गया। फिर आपके पूछा गया कि आपके ये पुटा देवल का मेला कहां पर बढ़ता है, कौन से जिले में है। यानी कि आपको जिला ध्यान रखना है कि कौन सा मेला किस जिले में है। यानी कि अभी तक यही पूछ रहे हैं, यानी कि आपको बस यही हिंट पकड़ने हैं आपको कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, नदियों में नदी, सहायक नदी को सुमिलित कीजिए या सुमिलित नहीं कीजिए। नदी को सुमिलित नहीं है या फिर मुख्य, यही पूछा गया आपके यहाँ पर मुख्य नदी, सहायक नदी सुमिलित नहीं है। मैंने यहाँ पर आपके लिख रखा है कि कौन से ग्रुप में कब पूछा गया, जैसे ग्रुप बी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख लेना, आप सबको पता होगा। इसी तरह नदी का उद्गम स्थान, यानी कि आपको 100% याद करना है कि नदी की सहायक नदी कौन सी है और नदी की सहायक नदी कौन सी है, कौन सी नहीं है, आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी, यही क्वेश्चन आपके बार बार में पूछे जा रहे हैं। इसी तरह अब आपके उद्योग है राजस्थान के भूगोल में, तो उद्योग में केवल आपके ये की क्वेश्चन बार बार में पूछा जा रहा है, कौन सा, सीमेंट उद्योग का। जैसे बिल्ला सीमेंट किस जिले में स्थित है, 2016 में पूछा गया। 2018 में सीमेंट का स्थानीयकरण का कारण क्या है, पूछा गया। फिर पूछा गया 2023 में कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़ में नहीं है, यानी कि सीमेंट के बारे में। जैसा कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, सफेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी जो डिजाइन है, ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है। इसी तरह अरावली की ऊंची, आरोही क्रम में चोटियां बताइए। फिर पूछा गया आपके अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर पूछा गया अरावली की चोटी का आरोही क्रम कौन सा है, ग्रुप ए में पूछा गया। वही पूछा गया चोटियों का, यानी कि आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब है छोटे से बड़ी की ओर और अवरोही का मतलब है बड़ी से छोटी की ओर, ठीक है। अब इसी तरह इनमें से भेड़ की नस्ल, अब आपके पशुओं में बहुत सी नस्लें हैं, गाय है, भेड़ है, बकरी है, लेकिन आपके किसी की भी नस्ल के बारे में नहीं पूछा जा रहा, केवल आपके बार बार में भेड़ की नस्ल के बारे में ही पूछा जा रहा है। इस पहले पूछा गया इनमें से भेड़ की नस्ल नहीं है। फिर पूछा गया भारतीय मेरुनों की किस नस्ल की है या किस नस्ल को खा जाता है। फिर पूछा गया चोकला नस्ल क्या है, यानी चोकला नस्ल किसकी है, किस पशु की है, ये पूछा गया आपके। फिर आप देखिए मेमंद आभूषण पहना जाता है। फिर पूछा गया मांडल्य आभूषण पहना जाता है। फिर आपके पूछ लिया वही मांडल्य आभूषण पहना जाता है, यानी कि वे के वे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है, मेरा समझाने का उद्देश्य मतलब यह है कि इनके आसपास से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं और जो इनके ऑप्शन है वहां से आपके क्वेश्चन अधिकांश तैयार होंगे। फिर पूछा गया मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। फिर पूछा गया मत्स्य संघ में कुल रियासत थी, यानी कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके बार बार में, यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर है वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो केवल मैंने राजस्थान के बताए, यानी कि 12 क्वेश्चन बताए, 12 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, यानी कि राजस्थान के आपके 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कितने में से, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके आते हैं जीके के 70 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आते हैं। अब 70 में से आपकी मान लीजिए 35 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं और 35 में से अभी मैंने आपको 12 क्वेश्चन यहाँ बताए केवल किस के, आपके केवल कला भूगोल, राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति से ही बताएं, लेकिन अभी मैंने राजस्थान की राज्य व्यवस्था से नहीं बताए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तो वहां से भी यही क्वेश्चन मिलते हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपको इनका विशेष ध्यान रखना है कि किस तरह से हुए कि वे क्वेश्चन बैठ रहे हैं, यानी कि 35 में से अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन वे ही मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है, यानी कि 2-3 वीडियो को बताने में आपके 10-15 क्वेश्चन वे के वे ही मिल जाए, क्योंकि ये तो मैंने बताया आपको, पढ़ाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं, आपको याद कराऊंगा मैं, ये सब मेरी जिम्मेदारी है आपको, क्योंकि एक माह में तो आपके पूरा निचोड़ देंगे पूरा इस चीज को कि क्या है क्या नहीं है। बस आप साथ देना और शेयर करना है वीडियो को, ताकि मेरा और मनोबल बढ़े, ताकि हम पूरे एक एक चीज को निचोड़ेंगे। बस आप बने रहिए और इनको देखिए, आप स्वयं हल कीजिए या पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखिए या फिर जितनी आपके पास जो बहुत सी सामग्री आती है तो उन सामग्री में देखिए। आपको अधिक सामग्री नहीं पढ़नी, आपके पास जो है उसको अच्छे से देखिए और वही आपके लिए उपयोगी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।